इंग्लैंड में ससेक्स के मकाम पर एक ऐसी जगह है जहां पर इस मुल्क की ज़मीनी हदूद का खात्मा होता है। इस जगह पर खड़े होकर आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे ये इंग्लैंड का नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया की ज़मीन की खात्मे की जगह है, जिसके चारों तरफ समंदर के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये मकाम समंदरी हिस्सा से इस कदर ऊंचाई पर है कि यहाँ पर खड़े होकर आप ऐसा महसूस करेंगे कि हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इस नज़ारे को अकेले यहाँ पर खड़े होकर देखते हुए यकीनन आपकी सांसें थम जाएंगी, क्योंकि ये नज़ारा दिखने में बिल्कुल गैर हकीकी लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये हकीकत है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 39 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पार्क के बारे में तो यकीनन आप सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा। मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क में मौजूद सेंट्रल पार्क का एरिया पूरे के पूरे वेटिकन सिटी और इवन के पूरे मुल्क मोनाको से भी बड़ा है। लेकिन दुनिया के सबसे छोटे पार्क का सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये अमेरिका में ही एक 2 फुट के एरिया के अंदर मौजूद है जिसका नाम है मिललैंड्स पार्क। और इस पार्क के अंदर सिर्फ एक छोटा सा दरख्त मौजूद है, लेकिन फिर भी इसे गमले की बजाय पार्क का नाम दिया गया है। यानी कि आपको पार्क जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे का पूरा गमला उठा के पूरे का पूरा पार्क उठा के घर ले जा सकते हैं। उल्लू एक ऐसा परिंदा है जिसके जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा इसके परों से ढका रहता है, जिसकी वजह से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि एक्चुअल के अंदर इसकी टांगें कितनी लंबी हैं। लेकिन इस तस्वीर को देखकर आप इसका अंदाज़ा अच्छे से लगा सकते हैं कि ये 7 इंच से भी ज़्यादा लंबी हो सकती हैं, जो कि इसकी बॉडी के लिहाज से बहुत ही लंबी है, इतनी लंबी कि वो इससे कबड्डी भी लड़ सकता है। उल्लू की सबसे बड़ी टांगों वाले ओल की किस्म को कहते हैं ग्रेट ग्रे ओल, जो कि ना सिर्फ अपनी टांगों के लिहाज से बल्कि अपने साइज़ के हिसाब से भी उल्लू की सबसे बड़ी किस्म है। एक इंसान के मुकाबले में इसका साइज़ कितना बड़ा होता है, इसका अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। जबकि अगर परों के लिहाज से सबसे बड़े साइज़ की बात की जाए तो स्टेलर सी ईगल का इसमें कोई मुकाबला नहीं। रशिया के बर्फानी इलाकों में पाया जाने वाला ये ईगल अपने परों को 8 फुट तक फैला सकता है। इसके पर खूबसूरत होने के साथ साथ इसकी पीली चोंच बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है। अपने 8 फुट के लंबे परों से ये कितनी भारी चीज़ों को उठा सकता है और तेज़ हवा में भी कितनी मजबूती से ये टिक सकता है, इसकी बॉडी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने एयरफोन्स को नोस्ट्रिल्स में डालें और फिर अपना मुंह खोलें तो आपका मुंह स्पीकर के तौर पर काम करने लगेगा। इसी तरह से अगर आप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को मुंह में डालें और फिर आंखें खोलें तो आपकी आंखें एक प्रोजेक्टर के तौर पर काम करने लगेंगी। कुछ भी नहीं, ये कोई फैक्ट नहीं है, बल्कि मैं देख रहा था कि कौन कौन ये फैक्ट सुनने के बाद इसे ट्राई करने की कोशिश करता है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो कमेंट ज़रूर करना। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रेस्टोरेंट्स हमेशा नए नए तरीके ट्राई करते रहते हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहते हैं। जापान में मौजूद इसी तरह के एक रेस्टोरेंट ने कस्टमर को खाना सर्व करने के लिए बंदरों को एज ए वेटर इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ मौजूद मैकैक बंदर वेटर का ड्रेस पहनकर कस्टमर्स को खाना पेश करते हैं और इन बंदरों को टिप के तौर पर सोयाबीन्स और सैलरी के तौर पर बहुत सारे केले दिए जाते हैं। इस काम के लिए इन बंदरों की स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो दिखने में तो बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन जापान जैसे एडवांस शहर के अंदर इन बंदरों की कोई जगह नहीं है, बल्कि इन जानवरों को इनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहने देना चाहिए, जो कि इनका असल घर है और जिस घर के लिए वो बने हैं। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि बिग बैंग के साथ हमारी अज़ीम शान कायनात का आगाज़ हुआ, जिसके बाद प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज बनी। यानी कि कॉमन सेंस की बात है कि सितारों और कहकशाओं के बनने का प्रोसेस हमारी इस कायनात के आगाज़ के बाद यानी आज से तकरीबन 13.7 बिलियन साल पहले हुआ, जो कि हमारी यूनिवर्स की एज है। लेकिन ज़मीन से 200 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद लिब्रा कॉन्स्टलेशन में मौजूद HD 140283 या मैथ्यूसिला स्टार ने साइंटिस्ट को चकरा कर रख दिया है, क्योंकि इसकी उम्र 800 मिलियन साल या 14.5 बिलियन साल बताई जा रही है, यानी कि इस पूरी यूनिवर्स के पैदा होने से भी पहले की उम्र। हबल टेलीस्कोप ने जब इसे पहली बार देखा तो साइंटिस्ट को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भला कैसे मुमकिन है, भला कोई स्टार इस यूनिवर्स से भी पुराना कैसे हो सकता है। मगर जब इसके ज़मीन से फासले, इससे आने वाली लाइट
और इसकी ब्राइटनेस को स्टडी किया गया तो पता चला कि एक्चुअल में ज़मीन से इस कदर दूरी पर मौजूदगी और इसकी लाइट को सफ़र करके हम तक पहुंचने के अंदर जो टोटल वक्त लगा, इसी की बदौलत इसकी उम्र इस कदर ज़्यादा लग रही है। लेकिन एक्चुअल में ये कायनात के आगाज़ के वक्त पैदा होने वाले सितारों में से एक बूढ़ा तरीन सितारा है, जिसके बारे में इंसान पिछले 100 सालों से जानते हैं, जो 1.3 मिलियन किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से हरकत कर रहा है और एक बड़े धमाके के बाद यानी एक बड़े सुपरनोवा के बाद फट कर मरने की स्टेज पर है। 2010 में पोलैंड के एक टाउन के अंदर 108 फुट ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ा क्राइस्ट द किंग यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया गया है, जो कि अभी तक ज़ेरे तामीर है। हाल ही में इसमें इंटरनेट सिग्नल पहुंचाने वाले आलात नस्ब किए गए हैं, जो कि इनके क्राउन पर बनाए गए हैं, और इन्हीं एंटीनास की मदद से इसके आसपास मौजूद तमाम करीबी इलाकों को मुफ्त इंटरनेट फराहम किया जाता है। क्राउन के अंदर एंटीनास लगाने का क्या मतलब हुआ? माइंड कंट्रोल। आमतौर पर हमें पत्थरों की एक ही जैसी कुदरती शेप देखने को मिलती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर 46 फुट ऊंची एक कुदरती पथरीली जगह मौजूद है, जो दिखने में बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे ये कोई समुद्री लहरें हों। ये यूनिक पैटर्न दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। हमारा इंसानी जिस्म अल्लाह ताला की एक ऐसी अजीम शान तख्लीक है, जिसके बारे में हमारा इंसानी दिमाग ठीक से अभी तक समझ ही नहीं पाया, क्योंकि हमारे जिस्म का हर एक निज़ाम मुकम्मल तरतीब और परफेक्शन के साथ अपना अपना काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या खून को जिस्म में पहुंचाने वाली नालियों को ही देख लें। क्या आप जानते हैं कि अगर एक इंसान के अंदर मौजूद तमाम ब्लड वेसल्स को मिला लिया जाए तो ये 1 लाख मील जितनी लंबी बनती हैं, जो हर वक्त बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन फराहम कर रही हैं, लेकिन ना वो थकती हैं और ना ही हमसे इसका कोई मुआवजा वसूल करती हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ ब्लड वेसल्स को मैप करके दिखाया जाए तो हमारा जिस्म कुछ इस तरह से दिखता है ना कमाल का नज़ारा? अल्लाह अकबर। साउथ एशिया के मुल्क बर्मा में म्यांमार की मॉन स्टेट में मौजूद गोल्डन रॉक बुद्ध मत की सबसे अहम मजहबी साइट्स में से एक है। माउंट कार्टियो पर मौजूद ये गोल्डन पत्थर ग्रेविटी के लॉस को फॉलो नहीं करता, जिसका ज़्यादातर हिस्सा हवा में मौलिक है, और ये पहाड़ी के किनारे पर मौजूद होने के बावजूद नीचे नहीं गिरता, जिसे देखने के लिए म्यांमार में हर साल टूरिस्ट का रश लगा रहता है, जिसे बुद्ध मत की तीसरी अहम तरीन मजहबी इबादतगाह भी माना जाता है। मकामी बुद्ध मत लोगों का यह मानना है कि आज से तकरीबन 2500 साल पहले एक बादशाह ने रूहानी तौर पर एक बुद्ध मत प्रीस्ट की असैसेटिज्म से मुतासिर होकर, यानी खुद को मेंटली और फिजिकली तौर पर रिलैक्स और एक्टिव करने की प्रैक्टिस से मुतासिर होकर इस पत्थर को इस जगह पर पहुंचा दिया, जो कि 24 फुट ऊंचा पत्थर है, और इसके आसपास सोने के पत्तों की तह बिछा दी गई है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस पत्थर में बुद्धा का बाल मौजूद है, जो इस पत्थर को गिरने से रोकता है, और ये कई सालों से ऐसे ही इसी हालत के अंदर मौजूद है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये पत्थर आतिशफशां पहाड़ों के फटने के बाद कुदरती तौर पर यहाँ पर आकर रुक गया, मगर साइंटिस्ट के मुताबिक इसकी कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन अभी तक इनके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि अब तक उन्हें यही लगता है कि शायद इसे भुट्टो ने रखा होगा। क्या आपने कभी किसी मछली को चलते हुए देखा? यकीनन आप सोच रहे होंगे कि किसी मछली के लिए भला चलना कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो तो सिर्फ पानी में तैरने के लिए बनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में इस वक्त कैरेबियन सी में मौजूद 40 के करीब मछलियों की उड़ने वाली नस्लें पाई जाती हैं, जो उड़कर किसी जगह अपना ठिकाना तो नहीं बनाती, हाँ अलबत्ता इससे बहुत ही अच्छे स्टंट परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलात के अंदर मछलियों की कई ऐसी किस्में पाई जाती हैं जो पानी के मुखालिफ बहाव में भी सरफेस से चिपक कर आगे की तरफ बढ़ सकती हैं। बिल्कुल एक छिपकली की तरह खुद को एक सक्शन कप के तौर पर ये अपने आप को सरफेस से जोड़ लेती हैं। जबकि केव एंजल फिश ना सिर्फ मुखालिफ सिमत के अंदर 90 डिग्री पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भी चल सकती है, जो कि मछली जैसी क्रिएशन के लिए बहुत ही यूनिक है। जबकि इसी तरह की मछलियों की एक नस्ल सेलिमेंडर की तरह खुश्की और पानी दोनों पर चल सकती है, जिस पर तजर्बात करके साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज से लाखों साल पहले जब इस दुनिया से जानदारों के वजूद का खात्मा हुआ तो समंदर की तह में बच जाने वाली मखलूकात ने दोबारा से एवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे तय किया होगा। लेप्टोसेफलस नाम की मछली की नस्ल खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए बहुत ही यूनिक किस्म का कैमोफ्लेज का तरीका इस्तेमाल करती है। इतना यूनिक कि ईल और दूसरी समुद्री मछलियों के एवोल्यूशन के मिलाप से बनने वाली ये मछली टोटली ट्रांसपेरेंट है, जिसे इसके शिकारियों के लिए देखना बहुत ही मुश्किल है।
जब ये मछली पैदा होती है तो इसका जिस्म ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये ट्रांसपेरेंट होता चला जाता है और ये मछली कई हफ्तों से लेकर कई साल तक जिंदा रह सकती है, जो कि 184 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है और इसके बॉडी ऑर्गन तक ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।